नीमच जिले के जावद तहसील क्षेत्र के नया गांव स्थित सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फैक्ट्री में शनिवार को तहसीलदार ने कुर्की की कार्रवाई की, लेकिन मौके पर प्रबंधक टीम का कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं मिले। भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम CCI सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण वर्ष 1976 में हुआ था, जिसकी लागत करीब 400 करोड़ रुपए थी। 11 अक्टूबर 1980 को इसमें उत्पादन शुरू हुआ, लेकिन 13 मई 1997 को बिजली बिल का 965 करोड़ रुपए बकाया होने के कारण बिजली कंपनी ने सप्लाई रोक दी, जिससे यह फैक्ट्री बंद हो गई। अब केंद्र सरकार ने इस फैक्ट्री के स्क्रैप की नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी, जिसकी अंतिम तिथि 5 मार्च 2025 निर्धारित की थी, लेकिन मजदूरों द्वारा श्रम न्यायालय में वेतन बकाया वसूली के लिए मामला दायर किए जाने के बाद प्रशासन ने इस संपत्ति के हस्तांतरण पर रोक लगा दी। शनिवार को तहसीलदार मयूरी जौक, नायब तहसीलदार नवीन गर्ग, नया गांव चौकी प्रभारी मंगल सिंह और पुलिस बल की टीम CCI फैक्ट्री में कुर्की की कार्रवाई के लिए पहुंची। प्रशासन की कार्रवाई की जानकारी मिलते ही सीटू संगठन और बड़ी संख्या में मजदूर एवं लोडर भी मौके पर पहुंचे। मजदूरों का कहना था कि श्रम न्यायालय ने फैक्ट्री की संपत्ति बेचकर लोडरों के भुगतान करने के आदेश जारी किया है और इसी आदेश के तहत यह कुर्की की जा रही है। जब प्रशासनिक टीम फैक्ट्री पहुंची तो फैक्ट्री प्रबंधक के कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं थे। इस कार्रवाई में कुछ व्यवधान जरूर आया, लेकिन प्रशासन ने न्यायालय के आदेश के तहत कुर्की की प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया। अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया क्या होगी, यह न्यायालय के आदेश और प्रशासन के निर्णय पर निर्भर करेगा। मजदूरों ने उम्मीद जताई है कि उन्हें उनके बकाया वेतन का भुगतान जल्दी से जल्द मिलेगा। जब्ती पर रोक लगा दी गई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिला प्रशासन को सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इन मजदूरों ने जो बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है और इनके हक में जो फैसला दिया है, जिला प्रशासन वास्तव में बधाई का पात्र है। और मैं कहता हूँ जल्द से जल्द इनको ये पैसा मिलना चाहिए। एक एक मजदूर का 31,92,000 रुपये बकाया चल रहा है और 70 मजदूर इस केस को जीता, 70 मजदूरों ने। और आज जब कुर्की का जो आदेश पारित हुआ, माननीय तहसीलदार महोदय ने, जावद ने जो दिया है, आज वो जब्ती करने आए थे, पर यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी मिस्टर विश्वास वो यहाँ से भाग गया, जबकि उसको यहाँ पर होना चाहिए था। और प्रशासन का अगला स्टेप क्या होगा, आज हम वहाँ जा रहे हैं जावद, और जाके तहसीलदार से बात करेंगे उनका अगला स्टेप क्या होगा। देखिए, 8 फरवरी को सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो मैनेजमेंट है दिल्ली में बैठा है, उन्होंने इस फैक्ट्री की नीलामी प्रक्रिया स्टार्ट की थी, जो 5 मार्च को पूर्ण हुई। और उसमें उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया था, जो कि हमारे हिसाब से, हमारे संज्ञान से किसी भी स्थिति में पारदर्शी तरीका नहीं है। किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को या उसके सामान को अगर बेचना है तो उसके लिए पारदर्शी तरीका ये होता है कि स्थानीय अखबारों में इस आशय का टेंडर नोटिस छपवाया जाए, इस फैक्ट्री के आगे बड़े बड़े अक्षरों में बोर्ड लगाया जाए कि यहाँ पे फैक्ट्री की नीलामी की जा रही है, इसके सामान की नीलामी की जा रही है, जो है क्या कहते हैं नहीं की गई। हम लोगों का जो वर्कर्स का केस जावद तहसीलदार न्यायालय में चल रहा था, उसमें हम लोगों ने सारे दस्तावेज पेश किए और तहसीलदार ने इस बात को माना और एक बहुत ही न्यायपूर्ण कार्रवाई करते हुए इस फैक्ट्री की नीलामी की प्रक्रिया पे रोक लगा दी है। और उन्होंने ये कहा है कि जो वर्कर्स जिनका मामला यहाँ चल रहा है, श्रम न्यायालय द्वारा ये कहा गया था कि इस फैक्ट्री के प्रबंधन अगर उनका बकाया वेतन नहीं देते हैं तो इस फैक्ट्री की संपत्ति को कुर्की किया जाए और कुर्की करके जो है वर्कर्स का जो है वेतन दिलाया जाए। इस मामले में कल ऐतिहासिक निर्णय आया है और उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया पे, नीलामी प्रक्रिया पे रोक लगा दी है और मैनेजमेंट को निर्देश दिया है कि 18 करोड़ रुपया पहले उनके खातों में जमा कराया जाए और जमा कराने के बाद उनको दिया जाए, उसके बाद इस संपत्ति का हस्तांतरण किया जाए। इस मामले में अगली कार्रवाई करते हुए आज 22 तारीख को तहसीलदार पूरे अमले के साथ यहाँ पर इस संपत्ति को कुर्क करने के लिए आई थी, लेकिन प्रबंधन के अधिकारी श्री जयंत विश्वास यहाँ पर उपस्थित नहीं थे, जबकि उनको पूर्व सूचना दी गई थी। तहसीलदार महोदय ने सभी मीडिया को आश्वस्त भी किया और हम लोगों को भी आश्वस्त किया है कि हम उनको लिखित में एक बार और सूचना देंगे और नहीं होता है तो आगामी एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। सर, माना जाए कितने मजदूर यहाँ पर कार्यरत थे और कितनों की यहाँ पर बाकी होंगे? देखिए, ये इस हमारे क्षेत्र का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और ये कहा जाए कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता है कि 3,000 लोग यहाँ पर काम करते थे, कच्चे पक्के, अस्थायी, स्थायी, और इससे 10,000 लोगों को अपरोक्ष रूप से रोजगार मिला हुआ था। ये नया गांव का जो चौराहा है, गुलजार रहता था, या 1-1 घंटे जो है जाम लग जाता था जब सीमेंट के ट्राले यहाँ से निकलते थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं
कि 1980 में स्थापित ये प्लांट, जिसके पास एशिया का सबसे शानदार लाइमस्टोन है, इसके मुकाबले लाइमस्टोन एशिया में किसी खदान में नहीं है। इसके पास पानी की प्रचुर मात्रा है, इसके पास रेलवे स्टेशन नज़दीक है, केवल 2 किलोमीटर दूरी पर रेलवे स्टेशन है। ऐसी तमाम चीज़ें होने के बावजूद ये प्लांट केवल 9,50 लाख रुपए का बिजली का बिल न भर पाने के कारण बंद है 1996-97 से। हम फैक्ट्री के मजदूर और तमाम लोग जो यहाँ की आम जनता है वो लगातार प्रयासरत है कि इस प्लांट को चालू किया जाए। हमारा अगला चरण यही है जो हम इतने सालों से कह रहे हैं कि इस प्लांट को चालू किया जाए, क्योंकि यहाँ के किसानों ने जो ज़मीन दी थी वो सरकार को दी थी, सरकारी फैक्ट्री चलाने के लिए दी थी, न कि किसी निजी उद्योगपति को बेचने के लिए। तो हम ये यहाँ के किसान जो है सब लोग इन्होंने अपनी ज़मीन दी है, यहाँ पे फैक्ट्री में काम भी किया है। तो हम सरकार से मांग करेंगे अगर आप प्राइवेट लोगों को दे रहे हो तो वो ज़मीन हमको वापस की जाए, हम लोग उस पर खेती करेंगे और किसी भी स्थिति में इस कारखाने को सरकारी क्षेत्र में चालू किया जाए। प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और तमाम लोग निवेश की बात करते हैं, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट करते हैं, और यहाँ जब इतना बड़ा कारखाना जो 43 और 53 ग्रेड की सीमेंट बनाता था, जिससे बांध बनते थे, जिनसे रेलवे की स्लीपर बनती थी, वो कारखाना आज बंद पड़ा है। इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। इस कारखाने को अविलंब चालू किया जाए। क्या नाम है? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह ठाकुर, मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन C2 का। इसके तहत हमने मामला जो है उसको दर्ज किया था और प्रकरण इसमें वसूली के तहत चल रहा था। इसमें आवेदक जो वकील थे उनके द्वारा बताया गया कि CCI के द्वारा स्क्रैप की नीलामी का टेंडर जारी हुआ है, जिसमें हमने CCI के द्वारा अभिभाषक को पत्र लिखकर इसमें जवाब चाहा, जिसमें इनके कार्यकारी मैनेजर जयंत विश्वास जी उपस्थित हुए थे और उनके द्वारा इसकी पुष्टि की गई कि ऐसी कार्रवाई दिल्ली लेवल पे की गई है। और उस संबंध में कल एक ऑर्डर शीट में इस कार्रवाई को रोककर पहले इसमें वेतन जो बकाया है उसको देने के लिए निर्देश दिया गया है। कितने कर्मचारियों का वेतन बाकी है और कितने अमाउंट है बाकी? इसमें कुल अभी जो हमारे पास कार्रवाई चल रही है उसमें 55 लेबर का वेतन इसमें रुका हुआ है और लगभग 17 करोड़ 51 लाख का इसमें। आज किस प्रकार में हम यहाँ पहुँचे हैं, क्या कार्रवाई की गई आज यहाँ? इसमें कल हमने जो ऑर्डर शीट इसमें लिखी थी उसमें जयंत विश्वास जी को हमने अभिभाषक के थ्रू नोटिस इसमें दिया था और उनको आज उपस्थित होने के लिए बताया था कि यहाँ पे उनकी सुपर्दगी में ये यहाँ पे देना है ये प्लांट। क्योंकि वो आज यहाँ उपस्थित नहीं है इसलिए सुपर्दगी की कार्रवाई हो नहीं पाई है, तो इसमें हम अब अग्रिम कार्रवाई करके उनको सूचना पत्र जारी करेंगे। किस प्रकार की अग्रिम कार्रवाई रहेगी और अगर वो फिर भी उपस्थित नहीं होते तो क्या होगा? नहीं, इसमें आगे आपको सूचित कर दिया जाएगा। अभी तो आज हम उनको सूचना पत्र जारी करेंगे और कंपनी की जो ऑफिशियल मेल ID है उसमें मेल करेंगे। क्या कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा? क्योंकि एक तरफ इन्होंने न्यायालय में प्रकरण था, दूसरी तरफ इन्होंने नीलामी निकाल दी थी, इसको लेकर कुछ नहीं, इसमें ये राजस्व न्यायालय का मैटर है, इसमें आपराधिक कोई मैटर अभी तक तो नहीं है। आज कुर्की की कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं हुआ, मतलब सील वगैरह कुछ भी नहीं करा? नहीं, अभी इसमें सूचना पत्र जारी होगा।